आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं 550 फीट ऊंची पहाड़ी की तलहटी में। और मैं अभी यहाँ पर हूँ, आप साथी से कहूँगा एक बार दिखाएं कि शंकर सुवन श्री मनसापूर्ण बालाजी धाम के बगल से हम यहाँ पर खड़े क्यों हैं, इसका कारण क्या है। कारण यह है कि 550 फीट ऊंची पहाड़ी पर एक 51 फीट की आदि शिव की मूर्ति स्थापित होने वाली है, वो भी 3 करोड़ की। एक ऐसा काम जो 1 साल के अंदर अंदर पूरे भरतपुर संभाग में यहाँ का जो नजारा है वो बदल जाएगा। और आपको हम ऐसे ही उस 550 फीट ऊंची जो पहाड़ी है, इसी तरह से हम पैदल चलकर यहाँ से हर चीज को आपको समझाते हुए चलेंगे और शब्दों के माध्यम से आपको मैं उन दृश्यों को समझाने की कोशिश करूंगा जो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर बदलने वाले हैं। और भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा एक ये पर्यटन स्थल होने वाला है, क्योंकि 550 फीट ऊंची पहाड़ी जैसा मैंने कहा, और उस पर लगभग ये मानिए आप बेस को संभाल करके 66 फीट ऊंची एक आदि शिव की जो मूर्ति है वो स्थापित की जाएगी। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम यहाँ से ऐसे ही चलते चलेंगे और मैं साथी से कहूँगा कि वो हर चीज़ को कवर करेगा। अभी हम जो खड़े हुए हैं ये बालोती है, इसे बालोती कहा जाता है। एक यहाँ पर जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं एक बार कहूँगा साथी से कि वो कैमरे को घुमाए और इस तरफ यानी कि ये पूरब की तरफ जो है ये बालोती गांव है यहाँ पर। और अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो मेरे इस तरफ ये सलेमपुर है और यहाँ पर जो है वो डावरा खिड़खिड़ा है, और जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो ये ताजपुर और गंगापुर सिटी है। तो इन चारों के बीच में यहाँ पर हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, मौजूद हैं, और धीरे धीरे हम यहाँ पर उस ओर जाने की कोशिश करेंगे और हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमने शुरुआत की है यहाँ से, मैंने आपको बता दिया कि बालाजी धाम है, और उसके बाद यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको जो दृश्य है वो इतना सुंदर दिखाई देगा ये कि देखिए वहाँ पर आपको शायद मेरे पीछे नज़र आ गई होगी वो पहाड़ी कि किस तरीके से वहाँ पर आदि शिव की जो मूर्ति है वो स्थापित होने वाली है। वहाँ ऊंचाई पर ही जाएंगे, पूरा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैं इशारे से समझाऊंगा कि अभी हमको उस ओर जाना है, उस ऊंची पहाड़ी पर, लेकिन यहीं से शुरुआत होगी। यहाँ पर भी कई चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। और यहाँ पर जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हंसराज मीणा जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे ही हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर यहाँ पर जो काम चल रहा है वो किस तरह का है। तो हंसराज जी, आपका स्वागत है। और हमारी कोशिश थी कि आज यहाँ पर हमने सुना है कि 550 फीट ऊंची जो ये पहाड़ी है इस पर आदि शिव की मूर्ति स्थापित होने वाली है, और हमारा मकसद था कि हम दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करें कि पूरे भरतपुर संभाग में कुछ ऐसा काम यहाँ पर होने वाला है कि जो 1 साल में पूरा नज़ारा यहाँ का बदल जाएगा। तो अभी जो खड़े हुए हैं अपन यहाँ पर हंसराज जी, तो ये आप थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे यहीं से शुरुआत हो रही है इस काम की या ऊपर से है या किस तरह से है। सबसे पहले तो मैं द एक्सपोजर न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको जय श्री राम करता हूं, सुप्रभात करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे आज आपने हमारे बहुत महत्वपूर्ण एक धार्मिक पर्यटन स्थल है इसका आपने विजिट किया है। मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि यहाँ से नीचे श्री मनसापूर्ण बालाजी धाम का स्थान है और इसी पहाड़ी पर ऊपर लगभग जो हमारे मुख्य रोड है गंगापुर सिटी कैला देवी, इस मुख्य रोड से पहाड़ी का जो ऊंचाई है 550 फीट के लगभग की ये ऊंचाई है, और इसी पर आदि शिव की एक प्रतिमा बनने जा रही है जिसका काम प्रगतिरत है। और निश्चित रूप से केवल करौली जिले को ही नहीं, मुझे लगता है पूर्वी राजस्थान में शायद ये पहला स्थान होगा जहाँ लोगों को एक धार्मिक पर्यटन के रूप में लोगों को मानसिक शांति के लिए, शारीरिक शांति के लिए लोग यहाँ पर आएंगे। निश्चित रूप से सब लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। तो हम ये समझना चाह रहे थे हंसराज जी, जैसे हम यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं, हम वहाँ से शुरुआत की हमने धाम से और दर्शकों को दिखाते हुए, और हम कोशिश करेंगे वहाँ तक जाएं जहाँ पर मूर्ति स्थापित होनी है। तो अभी यहाँ पर जो हम नज़ारा देख रहे हैं, क्या इसमें कोई बदलाव आने वाला है? जैसे कि हमने सुना है कि यहाँ पर पुलिस चौकी स्थापित होगी, बाकायदा ओपन जिम होगी, पार्किंग की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं तो क्या वो यहीं से शुरू होंगी या ऊपर जाकर है, कैसे है? मैं चौधरी जी आपको अवगत करवाना चाहूँगा, पिछली साल भी जब बजट सत्र आया था हमारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी के सामने, उस समय भी हमने ये बातें रखी थी कि बालोती में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनने जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ लाखों लोग यहाँ पर आने वाले हैं
और उसकी तैयारियां हम पूर्व में ही कर रहे हैं, जिसके लिए पुलिस चौकी का ग्राम बालोती के अंदर स्थापित होना निश्चित रूप से आवश्यक है। पुलिस चौकी का निर्माण, जो ये हमारा गंगापुर सिटी से कैला देवी रोड जा रहा है, इसी से एक मुख्य रोड से एक ऊपर की तरफ रोड आया है, उसी के बीच में एक जमीन है, वहाँ पर हम पुलिस चौकी को आवंटित करवाना चाह रहे हैं। दूसरा, जिस स्थान को आप देख रहे हो, आज से यदि आप 6 महीने पहले इस स्थान को देखते तो शायद एक पहाड़ी नुमा के रूप में यहाँ दिखाई देता। मुझे आज भी याद है, जिस समय में श्री राम मंदिर की नींव रखी थी, दोपहर का टाइम था, 1:43-41 शायद मुझे लग रहा है, उसी समय पर उसी दिन इस पहाड़ी पर हमने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। कार्यक्रम उस समय मैं किसी पद पर भी नहीं था, हम लोगों ने मिलकर हमने ये कहा, क्योंकि गांव में जो सवाचक ज़मीन होती है, गैर मुमकिन पहाड़ होता है, लोगों की एक आदत हो गई, लोगों की उस पर धीरे धीरे कब्जा करने लगता है। हमें लगा कि ये मनसापूर्ण बालाजी का बहुत धार्मिक अच्छा स्थान है और ये पहाड़ी आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को एक रोजगार के अवसर सृजन कर सकती है। तो हमने उस समय जिस समय श्री राम मंदिर की नींव रखी थी, उसी मुहूर्त में इस पहाड़ी पर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, इस पहाड़ी को बचाने का। आज आप देख सकते हो कि इस पहाड़ी पर काफ़ी काम प्रगतिरत है। जैसे PWD द्वारा ये रोड, मुख्य रोड से ऊपर की तरफ रोड आया है। पुलिस चौकी की मैं बात कर रहा हूँ आने वाले समय के लिए। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC की भी मैं आपको बताना चाहूँगा, उसकी भी डिमांड है। यहाँ पर एक ओपन जिम के रूप में हम इससे पूरे एरिया को डेवलप करना चाहते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र का युवा जब इस मंदिर पे आए तो मुझे लग रहा है कि सुबह प्रातःकालीन जो भ्रमण पे आज हम लोग यहाँ पधारे, निश्चित रूप से हमारा भ्रमण भी हो रहा है, मानसिक रूप से हम लोगों को शांति मिल रही है, धार्मिक दर्शन भी हो रहे हैं। ओपन जिम हम यहाँ डेवलप करना चाहते हैं, ताकि नए युवा है वो आकर अपना शारीरिक श्रम करे और उनको शारीरिक लाभ मिले। तो मैं साथी से कहूँगा कि एक बार वो कैमरे को थोड़ा सा इधर घुमाएं और दिखाएं कि ये जो हिस्सा है, शायद मेरे हाथ के इशारे से अगर समझ पाएं। हाँ, तो मैं कहूँगा एक बार थोड़ा सा इधर आएं तो समझाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को कि हम जहाँ पर आकर खड़े हैं और जिन बातों को हम कर रहे हैं, तो वो आने वाले समय में जो जगह है, जिस जगह के लिए हम बोल रहे हैं कि वहाँ पुलिस चौकी है, यहाँ पर ओपन जिम है, तो वो आपके समझ में आए कि कहाँ की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर आकर खड़े हैं, तो साथी से कहूँगा कि वो इधर से, हमारे इधर से थोड़ा सा इधर की तरफ इशारा दिखाएं यहाँ पर, कि ये जो रोड आपको दिख रही होगी नीचे से, ये आपकी मुख्य रोड है। जी, ये गंगापुर सिटी का सामने जो गंगापुर सिटी है, गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से रोड कैला देवी के लिए जा रहा है और इसी मुख्य मार्ग से हमने ये रोड दिया है ऊपर पहाड़ी पे आने के लिए, क्योंकि गांव में थोड़ा कंजेस्टेड रास्ता है, उसके लिए बाईपास से पथ का निर्माण किया है। इस रोड से आप डायरेक्ट है ऊपर। तो ये जो हम देख पा रहे हैं, ये रोड, ये साथी से कहूंगा, ये जो बीच में रोड आ रहा है, इसको एक बार कैमरे में लेने की कोशिश करें। तो ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, यही है वो बाईपास जो सीधा यहाँ पर आएगा, इस धाम के लिए आएगा, है ना? ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सीधा आप यहाँ से, आपको गांव में घनी आबादी में आने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे इस रोड के माध्यम से ऊपर आ सकते हैं। और इसी का जो बीच में जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ बमुल के पेड़ खड़े, ये सवायचक जमीन है। इसी जमीन पर हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में पुलिस चौकी का निर्माण हो। और ये तलहटी, जो पहाड़ी की तलहटी है, यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पर निर्माण हो। ये सरकार से आने वाले समय में हमारी डिमांड हम करेंगे आने वाले समय। तो लोग जैसे वहां से आते हैं उधर से, तो उनके लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है वो कहाँ रखी जाएगी? फिर वही नीचे होगी या फिर उनको यहाँ तक आना पड़ेगा? जो रोड से आप जैसे पहाड़ी के तलहटी में आओगे, तो पहाड़ी की तलहटी में दोनों तरफ पार्किंगों का निर्माण किया जा रहा है। अभी प्राथमिक फेज में तो आप डायरेक्ट ऊपर भी ला सकते हो वाहनों को, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि यहाँ पर आवाजाही जब बढ़ेगी, तो उसके लिए हम सारी व्यवस्था नीचे वाहन पार्किंग वगैरह की नीचे करने वाले हैं। ओपन जिम की बात कर रहे थे, तो मैं जब यहाँ से आप आते हैं, तो जैसे ही आप इस बालाजी धाम से और इस मुख्य रास्ते से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही आप चढ़ते हैं, तो मैं ये जो मेरा ये लेफ्ट हैंड है यहाँ पर, तो ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ओपन जिम की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर गांव के जो युवा हैं या आसपास के लोग हैं, तो आकर के शारीरिक श्रम करें, तो उनके लिए यहाँ पर ओपन जिम का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ से अब ये जो रास्ता है, ये इन दोनों का, ये वाला, तो यहाँ से अपन जाएंगे या किस तरह से? ये नहीं, यहाँ से ये मेन तिराया हो गया एक तरह से। यहाँ से एक रास्ता गांव की ओर जा रहा है, नीचे मनसापूर्ण बालाजी के स्थान है वहाँ की तरफ जा रहा है। ये नीचे से रोड से आएगी, यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक ऊपर जो जहाँ पर आदि शिव की मूर्ति का कार्य चल रहा है वहाँ जा रहा है, दूसरा एक पार्क की तरफ जा रहा है। इसमें हमने लगभग 2 पार्क लिए। नीचे की तरफ एक पार्क है जहाँ पर हम धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन का भी निर्माण होगा यहाँ पर। बिल्कुल। ये किस तरफ बात कर रहे हैं? ये मैं सामने मेरे है, ये एक पार्क का निर्माण होगा जहाँ पर इधर चलते हुए अपन दिखाते हैं। मैं साथी से कहूँगा एक बार कवर करें वो, ताकि वो जगह भी दिखाते हुए चलें। जैसे हम लोग इस रोड पर चल रहे हैं अभी, तो ये जो पार्क है जिसकी सामने की आप बात कर रहे हैं, इसमें पूरी
मतलब जो फुलवारी है या किसी तरह के पेड़ पौधे हैं उनकी अपन व्यवस्था करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, अभी क्योंकि अभी आने वाले समय में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। हाँ। हमारा उद्देश्य है कि 10,000 पौधों को यहाँ पर हम रोपण करें। और वन विभाग के अधिकारियों से, कर्मचारियों से मेरी वार्तालाप चल रही है। अच्छा। शायद 2 दिन में, 5 दिन में यहाँ विजिट करने वाले किस तरह के पौधे यहाँ आने वाले समय में हम लगा सकते हैं, फल फूल सकते हैं, उन पौधों को वो छांटेंगे। ये पूरा स्थान है, यहाँ पर अभी भी कुछ पौधे हमने लगाए हैं। ये पेड़ों की, ये क्या है, बाहर से, आंध्र प्रदेश से हम ये पेड़ों को लेके आए थे। अच्छा। जो लगभग यहाँ पर लगभग 500 पेड़ है ये चारों तरफ। मैं साथी से कहूँगा एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा करके दिखाने की कोशिश करें दर्शकों को कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जो है वो पार्क का निर्माण यहाँ पर होने वाला है। तो ये जो पार्क है ये इसी धाम के अंदर आता है ना? बिल्कुल इसी दाम पे आएगा। आप नीचे की तरफ भी चलना है, हम नीचे चले थोड़ा सा और दे सकते हैं। यहाँ 2 पार्क है, ये ऊपर वाला पार्क है। अच्छा। जिसका काम अभी आगे हम बढ़ाने वाले हैं। एक नीचे पार्क है जिसका काम इस समय प्रगतिरत है। अच्छा, 2 पार्क है ये। यहाँ ओपन जिम के बगल से ही वो पार्क की बात अभी चल रही थी और मैं उसी पार्क वाली जमीन पर हूँ जहाँ पर पार्क जो है विकसित किया जाएगा। यहीं पर देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक सामुदायिक भवन जो है उसका निर्माण भी चल रहा है। केवल पार्क की बात नहीं हो रही है, सामुदायिक भवन भी है और शायद मुझे लगता है आगे की भी कुछ ऐसी प्लानिंग है और कोशिश करते हैं एक बार जानने की, क्योंकि 2 पार्क की बात हो रही थी। एक तो यहाँ पर डेवलप होगा, एक और है सर, ये बात कर रहे थे आप, जैसे ये तो सामुदायिक भवन हो गया, और क्या है? एक ये ऊपर की तरफ का ये पार्क आपने दिखाया है, एक नीचे की तरफ का पार्क है। अच्छा, इधर भी जिसमें है? हाँ, नीचे की तरफ भी है। हाँ। ये पार्क का हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो गांव है बालोती, यहाँ पर जो सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है बड़े स्तर पर, 5,000 10,000 पब्लिक का, तो उनके लिए एक दर्शकों के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा के रूप में ये पूरा पार्क इसका निर्माण किया गया है। उधर की तरफ एक स्टेज का निर्माण का कार्य चल रहा है। और ये इस तरफ, ये वाला उस तरफ, हाँ, ये स्टेज का निर्माण है। ये अभी आगे इसमें काम होने वाला है। और ये यहाँ लोगों के बैठने की एक व्यवस्था है जिसमें घास वगैरह इसमें लगाई जाएगी, पेड़ पौधे आने वाले समय में। और ये एक सर्किल है, इसमें भी इसको भी अच्छा ग्रीनरी से किया जाएगा, हरा भरा। और यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए वहाँ तक का एक पूरा स्थान रिजर्व किया गया है। उधर से आने के लिए एक अलग से एक रोड का निर्माण किया गया है जो यहाँ आके स्टेज को कनेक्ट करेगा सीधा। हाँ बिल्कुल, इससे ये जो बाउंड्री दिख रही है इसके नीचे एक रोड आ रहा है जो स्टेज पे सीधा आएगा। तो ये यहाँ पर एक 5-7 हज़ार आदमियों का, 10,000 आदमियों का कार्यक्रम करना है, तो आराम से गाँव के लोग इसका आयोजन कर सकते हैं। तो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जहाँ हम अभी खड़े हुए हैं, जैसे कि मुझे देख पा रहे होंगे आप, तो यही ये वो बालाजी धाम है, उसके बगल से ही ये जगह है। और इनका कहना है कि जैसे लोग आते हैं तो एक तो रोड वहाँ जा ही रही है ऊपर की ओर, है ना, जहाँ पर आदि शिव की मूर्ति स्थापित होनी, एक रोड और है जो बगल से वहाँ से आएगी और सीधी यहाँ, मैं इशारे से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये स्टेज जो दिख रही है आपको, स्टेज की तरह एक मंच की तरह से बना दिया जाएगा और लगभग 6 से 7 हज़ार जो व्यक्ति हैं उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। यही कहना चाह रहे थे आप, है ना? हाँ। और एक पार्क यहाँ पर भी विकसित कर दिया जाएगा। जो स्टेज के पास का जो एरिया है, उस एरिया में लगभग है ना लोगों को सुलभ शौचालय, टॉयलेट्स वगैरह का उधर काम चलने वाला है, ताकि लोगों को सारी प्लानिंग आपकी कर रखी है? पूरे इसका एक नक्शा है बाकायदा, एक इंजीनियर के तहत इसके पूरे को स्क्रिप्ट के तहत इसका विकास किया जा रहा है। इस पार्क में अभी लगे हुए हैं, आने वाले समय में इस पार्क करना है। और अभी वर्षा ऋतु जब आएगी तो 10,000 पौधे, इसमें किस किस किस्म के पौधे लगेंगे वो सब पौधे के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। तो समझने की कोशिश कर रहे थे हम कि किस रूप में, देखिए आप, इसकी पूरी प्लानिंग है विकसित करने की। और मुझे लगता है कि ये तो फिर संभाग का नहीं बल्कि एक राजस्थान के बड़े हिस्से में सबसे बड़ा एक, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि पर्यटन स्थल के रूप में ये विकसित हो जाएगा। जी बिल्कुल, पूरा निश्चित रूप से, क्योंकि आप भी इस बात को देखते हैं कि पूर्वी राजस्थान में शायद ही कहीं ऐसा स्थान होगा जहां आदि शिव की इतनी बड़ी प्रतिमा बनी हो। मुझे लग रहा है आदि शिव नहीं, किसी भी हमारे देवता की यहाँ ऐसी मूर्ति शायद पूर्वी राजस्थान में नहीं होगी। मूर्ति का उद्देश्य है लोगों को एक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ में लोगों को स्वरोजगार के जो अवसर है उनका सृजन करना, और एक ग्रामीण पर्यटन है उसका भी यहाँ विकास करना हमारा उद्देश्य है। ताकि तो इसमें जो ये राशि अपन लगा रहे हैं वो राशि किस तरह की, मतलब ये पूरी सरकारी राशि से निर्माण चल रहा है या कैसे अपन देखें इसको? इसके अंदर जो रोड्स का निर्माण है, पार्क का निर्माण है, सामुदायिक भवन है, स्टेज है, या बालिकाओं के लिए लाइब्रेरी का भी एक निर्माण किया जाएगा मंदिर के पास में। ये सब काम तो सरकार के माध्यम से माननीय भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है। लेकिन पहाड़ी पर जो 52 फीट की प्रतिमा बन रही है, 51 फीट की आदि शिव की, उसका निर्माण क्षेत्र के सभी भामाशाहों के सहयोग से उसका निर्माण किया जा रहा है। उसमें किसी भी तरह का 1 रुपये का भी इसमें सरकारी कोई मदद नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि 2 तरह की राशि है उसका अपन उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सरकार की राशि से अपन यहाँ पर निर्माण होगा, और लेकिन जो आदि शिव की मूर्ति आप बता रहे हैं उसमें भामाशाह जो है वो सहयोग कर रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल।
तो ये अपन जो मूर्ति है इसको क्या लग रहा है आपको, अब कितना समय आप वहाँ पर, क्योंकि हम देख चुके हैं ऊपर जाकर, अभी दर्शकों को भी हम दिखाएंगे कि कैसे वो सारी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये इतने समय में जो काम है वो इसकी पूर्णता दिखाई देगी यहाँ पर? अभी हमें लगभग 3 से 4 महीने इसके निर्माण कार्य को प्रारंभ किए हो गए। अच्छा। क्योंकि इसमें जो टीम लग रही है वो पश्चिम बंगाल के इंजीनियर वगैरह है, वहाँ के लेबर है और वहाँ के ही सब जो विशेषज्ञ है इसको बनाने के लिए वो लगे हुए हैं। अभी क्योंकि बंगाल के अंदर चुनाव था तो बीच में लगभग 1 महीने के अंदर डिले हो गया कार्यक्रम। हमारा उद्देश्य ये है कि उनसे हमारा जो करार है उसके तहत 18 महीने से 2 साल के अंदर इसको बनाकर हमको कंप्लीट करना है। अच्छा। तो विश्वास है कि आने वाले समय में तय समय में पूरा निर्माण होगा। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ पर थे और आपने देखा कि हम किस तरह से छोटी छोटी जो डिटेल्स है उसको कवर करते हुए और यहाँ पर आ चुके हैं, और अब हम यहाँ से इस रोड पर चलेंगे और ये वहीं उस ऊंचाई पर लेकर के जाएगी जहाँ पर वो मूर्ति जो है स्थापित होनी है। और वहाँ पर काम जो है वो शुरू तो पहले ही हो गया था और निर्माण भी जारी है वहाँ पर, और जल्दी ही शायद वो जो काम है वो पूर्ण होने वाला है। तो धीरे धीरे यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ बीच में भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बताते हुए चलेंगे, जो आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम अब ये ऊंचाई पर जा रही है वाली रोड, ये सीधी वहीं पर ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, जैसा हमने सुना है कि मैं साथी से कहूँगा कि ये मेरे हाथ के इशारे से बताइए, जो टंकी आपको दिख रही है, जब हम इस ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर टंकी दिख रही है, तो यहाँ से भी एक विशेष जो रोड है वो कनेक्ट होने वाली है। तो ये आप सर, ये किस तरह के ये रास्ता यहाँ से निकलने वाला है? ये एक रोड है जिससे हम आ रहे हैं, ये तो हमारा गंगापुर सिटी कैला देवी मार्ग है। हाँ। उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। एक दूसरा रोड है जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है, 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति है, जो डावरा से खिरकड़ा और खिरकड़ा से बालोती हनुमान मंदिर तक वो आने वाला है। अच्छा। तो ये टंकी का जो पास का एरिया है, ये पहाड़ी के जैसे इस तरह पहाड़ी से हम घाटी से चढ़े हैं, उसी तरह पहाड़ी के विपरीत तरीके से भी घाटी से हम ऊपर तक आने वाले, वो रोड आकर इस टंकी के पास आके कनेक्ट करेगा। मैं साथी से कहूँगा, शायद ये दर्शक समझ नहीं पा रहे होंगे, साथी से इधर से आप दिखाएं थोड़ा सा, और हम ऐसे हो जाते हैं ताकि वो इशारे से हम समझा सके। अब देखिए, आप अब शायद आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम बात कर रहे हैं ये टंकी की, जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे इसकी बात कर रहे हैं हम, और इस तरफ है खिरगड़ा और डावरा, है ना? तो ये जो रोड यहाँ से जब ये रोड आएगा तो आप ये कहना चाह रहे हैं सीधा यहाँ करके कनेक्ट होगा ये? हाँ बिल्कुल, पहाड़ी पर चढ़ने के लिए घाटी का निर्माण होगा। जो लोग बाग सपोर्टरा की तरफ से आने वाले उनके लिए एक बहुत सरल मार्ग होगा जो पूरे गांव को बाईपास करेगा। जिस तरह से गंगापुर सिटी या हमारे हिंडौन साइड से लोग आ रहे हैं उनको ये रोड जो बाईपास कर रहा है, उसी भांति ये रोड भी उधर से बाईपास। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आप ये देखिए कितने सुंदर तरीके से उस सारी व्यवस्थाओं को पहले से, कहते हैं ना अपन, सुनियोजित, प्री प्लान, जो बहुत अच्छे तरीके से, कि गंगापुर के लिए तो सुविधा थी ही लोगों के लिए और ज़्यादा सुविधा कर दी गई, लेकिन अगर सपोर्टरा को बाईपास करते हुए कह रहे थे आप, है ना, तो यहाँ से जो रोड है वो कनेक्ट हो जाएगा तो उनके लिए तो और भी अच्छी बात रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं इसी में ऊपर अपन, और ये यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो नज़ारा है वो कितना सुंदर दिखाई देता है, और रात के समय तो पूरी झिलमिलाहट है। ऐसा लगता है कि जैसे जयपुर शहर है वो इस पहाड़ी के चारों ओर बसा हुआ है। लेकिन अभी चूंकि दिन का समय है, हम सुबह जल्दी यहाँ पर आ गए थे क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ना है, और ऊंचाई पर चढ़ना है तो वहाँ पर तेज़ हवा चलने लगती है और उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती थी रिकॉर्डिंग में, तो इसलिए हमने सुबह का समय चुना है। हम यहाँ पर आ गए थे तभी, और अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं, और ऐसे में हम यहाँ पर ये ऊंची चढ़ाई पर जा रहे हैं। यहाँ की वो बात हो रही थी, देखिए यहाँ से वो रोड है वो कनेक्ट हो जाएगा और सीधा यहाँ पर आकर के मिलेगा। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी सुविधा है जो सपोर्टरा को बाईपास करते हुए आसपास के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ तो रोड कनेक्ट तो हो ही जाएगी, लेकिन आप देखिए कि मैं यहीं से जब रोड कनेक्ट होगी तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप मेरे हाथ के इशारे से, यहाँ पर एक फूड जोन जो है वो पूरा की पूरा, उसके लिए यहाँ पर एक जगह रखी गई है। मैं समझने की कोशिश करूँगा सर, कैसे ये फूड जोन की क्या बात है? मतलब ये जो डाबरा से रोड आने वाला है वो खिरकड़ा तो होते हुए वो यहाँ आके कनेक्ट होगा। ठीक है। इसी के ऊपरी साइड में एक पूरा हमने लगभग है ना जो 40 बाई 120 का एरिया प्लान किया हुआ है। अच्छा। उसमें पूरे में फूड जोन के रूप में उसको विकसित करना है। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्तगण, प्रत्येक दर्शक जो भी यहाँ आ रहा है उसको एक यहाँ घूमने के अलावा उसको एक कहीं हल्का फुल्का नाश्ता लेना है, तो निश्चित रूप से फूड जोन के रूप में उसको विकसित किया। ये कहना चाह रहे हैं फूड जोन से मतलब था कि अपन कुछ स्टॉल या दुकानें जो है वो यहाँ पर लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो वो सुविधा जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और इसी तरह से फिर जो धीरे धीरे है ये ऊंचाई जो है बढ़ती जाती है, और इस पर ही हम अभी चढ़ रहे हैं और वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम आधा रास्ता भी शायद मुझे लगता है तय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर इतनी सारी बातें थी आपको बताने के लिए, और उन बातों को बताते बताते इस रास्ते पर हैं अभी हम। और यहाँ से जो चढ़ाई का काम है
और ये सीधा उसी पर जाकर के मिलेगा ये रास्ता। तो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं और हम यहाँ पर रास्ते में है, बीच में ही अभी। यहाँ से मैं कोशिश करूँगा, हम अभी बीच में ही पहुँचे हैं और देखिए कि कितना सुंदर ये नज़ारा। और यहाँ से तो शायद वो रोड जो है बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। मैं साथी से कहूँगा इधर से आए, मेरे पीछे की तरफ से, इधर से, और यहाँ से दिखाने की कोशिश करें कि आप देखिए कितना सुंदर जो दृश्य है वो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा और साफ दिखाई दे रही होगा। ये वो बाईपास रोड है जो यहाँ बालोती गांव के अंदर आई थी, लेकिन उसी में से ये बाईपास करते हुए एक रास्ता दिया गया है जो सीधा इस धाम के लिए आता है। इसमें कोई विशेष बात जो आप कहना चाह रहे हैं? ये रोड के पास में से एक रास्ता यहाँ के लिए आएगा, ये जो दिखाना है इसको निश्चित रूप से दिखाना चाहिए। यहाँ पर किसी कहूँगा इधर दिखाएं, आप इस साइड आए, इस साइड आकर के इससे पूरे एरिया को समतलीकरण किया जा रहा है इसको, और आने वाले समय में वहाँ से एक रोड दिया जाएगा और इसको एक गेस्ट हाउस टाइप में इसको विकसित किया जाएगा। ऐसे लोग जो रात में रुकना चाहते हैं, आने वाले समय में जो यहाँ आकर स्टे करना चाहते हैं, उनके लिए गेस्ट हाउस का इधर निर्माण किया जाएगा, तो उनके लिए निश्चित रूप से ये भी सुविधा यहाँ मिलेगी। चलो, तो यहाँ एक समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से जो डेवलपमेंट है इस जगह का, वो धीरे धीरे सारी बातें निकल कर के आ रही हैं। मतलब ये एक छोटा स्थान नहीं रहेगा कि केवल एक छोटा सा कोई धाम बन करके रह जाए, बल्कि ये राजस्थान में अपनी आने वाले समय में एक बड़ी पहचान जो है वो स्थापित कर लेगा, ये तो पक्का है। क्योंकि जिस तरह से इनकी प्लानिंग है इसकी, और प्लानिंग शुरू भी हो चुकी है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना कि भाई किस तरह से जो कार्य है वो तो अभी हम चलते चलते यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ऊंचाई चूंकि ज़्यादा है, जैसा मैंने कहा था कि भाई 550 फीट तो वो है ही, लेकिन जब आप एक तो चढ़ाई और ऊपर से आप जब लंबा रास्ता तय करते हैं तो आपको समझ में आता है कि 550 फीट क्या होता है। तो अभी हम चलते चलते यहाँ तक आ चुके हैं। अभी देखो, मैं यहाँ पर आकर के रुक गया हूँ और मेरे रुकने का कारण क्या है कि देखिए, आप जैसे जैसे जहाँ पर वो मूर्ति स्थापित होनी है आप वहाँ पर जाएंगे तो देखिए ये एक इस तरह से यहाँ पर आपको ये तिराहा सा मिलेगा। यहाँ सामने 2 रास्ते मिलेंगे आपको। मैं साथी से कहूँगा कि बाकायदा वो कवर करते रहे मेरे इशारों को। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ तो आप देखिए ये रास्ता एक दिखाई दे रहा है आपको। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये अपन कह सकते हैं एंट्री है उस जगह के लिए। यहाँ से व्यक्ति जाएगा, प्रवेश करेगा और वहाँ पर जो मूर्ति ऊपर लगने वाली है वहाँ पहुँचेगा। और ये जो दूसरा रास्ता आप देख रहे हैं इधर से, ये एग्जिट के लिए बनाएगा, यानी कि यहाँ से वो वापस आ जाएगा उतर के। लेकिन एक विशेष बात क्या है, खास बात जो जिसको बताने के लिए मैं यहाँ बीच में रुक गया, वो ये है कि इशारे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, कहा जाता है कि यही इसी जगह पर जो पूरा की पूरा गांव था, बालोती गांव, वो निवास करता था। पूरे गांव वासियों का एक तरह से यहाँ पर था जमावड़ा। लेकिन धीरे धीरे जो है वो जो गांव वासी हैं वो तलहटी में जाकर के बस जाते हैं। तो एक विशेषता है इस बात की। ये बात सही है क्या हंसराज जी? हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमारे पुरखे जो हमें बताते हैं, और जब हमने इस मूर्ति का कार्य प्रारंभ किया था तो ऐसे काफ़ी पुराने घर खंडर काफ़ी हम मिले जो इस बात को वो प्रूव करते हैं कि पूरा गांव यहाँ बसा हुआ था। ऊपर के स्थान पर जहाँ पे एक इधर की तरफ एक भगवा झंडा देख रहे हो आप, यहाँ पर एक हमारा स्थानीय देवता नसीर बाबा का स्थान है। ये भी बहुत सनातन काल से यहाँ बना हुआ है। और लोग है ने जो मेरे बाबा, मेरे पिताजी ने, मेरे बाबा मतलब वो बताते हैं कि ये स्थान को पहले एक पहाड़ी पर लोग सीधे चढ़ते थे, इसको पूजने आते थे। लोगों के यहाँ पर मकान थे, सबका बंटवारा बना हुआ था। लेकिन सब लोग समय अनुसार सुविधाओं के लिए तलहटी में बसे। तलहटी में बसने के बाद में ये पूरी पहाड़ी, आज भी ये जो पहाड़ी मैं बता रहा हूँ, ये आबादी क्षेत्र में बसी हुई पहाड़ी है। इसमें इसलिए कार्यों की स्वीकृति हो रही है क्योंकि आबादी क्षेत्र में पहाड़ी बसी हुई है। तो पूरा गाँव यहाँ से उतरकर नीचे की तरफ हो गया। ये क्या नाम बताया आपने जो आप कह रहे थे? ये नसीर बाबा का स्थानीय देवता है जो सनातन काल से बना हुआ है। लोग इसको शुरू से ही पूजते आ रहे हैं। तो आपने कुछ संजोने की कोशिश की, जैसे आप कह रहे थे पुराने समय में कुछ बने हुए थे या खंडरनुमा थे, ऐसा कुछ? इसमें बाकी चीजें तो यहाँ जब इसका समतलीकरण किया गया था तब वो प्लान हो चुकी थी। लेकिन उस समय जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं वो आए थे, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर एक नसीर बाबा के स्थान पर एक बहुत बड़ा एक
चौड़ाई में काफी एक शिला है। जी। वो शिला को वो उस समय बोलते थे कि यहाँ ये पंच हटाई थी, जहाँ लोग बैठकर सामाजिक निर्णय लिया करते थे। उसको डैमेज नहीं किया गया है, वो ऐसे के ऐसे ही रखी हुई है। आप ऊपर जाओगे तो उसको निश्चित रूप से उस शिला को भी देखोगे। और नसीर बाबा का यहाँ स्थान है, सबकी लोगों की आस्था का केंद्र, लोग उसको मानते हैं। नसीर बाबा के लिए ही ये रास्ता बनाया गया। फिर बाद में आकर यहाँ पर ये सारा प्लानिंग हुआ कि हम लोगों को इस जगह के लिए किस तरह विकसित करना चाहिए। चलो, कितनी एक विशेष बात जो है वो निकल करके आती है। इसलिए कहते हैं कि जब आप कहीं पर जाते हैं तो आपका उद्देश्य कुछ होता है, लेकिन उससे और भी कई सारी बात जो है निकल के आती है। तो अभी वही रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि यहाँ से हम प्रवेश करेंगे और वहाँ ऊपर तक जाएंगे जहाँ पर मूर्ति स्थापित होनी है, और वो दूसरा रास्ता था वो आने के लिए था। तो आपको वो तो दिखाएंगे, साथ में जो नसीर बाबा की बात चल रही थी वो शिला को भी देखने की कोशिश करेंगे। जो कहा गया है कि उसको कहा बुजुर्गों ने कि भाई संजो कर रखना है आपको, चूँकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो अभी हम यहाँ रास्ते में ही हैं और चढ़ाई अभी जारी है। करोड़ रुपया खर्च होगा उस आदि शिव की मूर्ति को स्थापित। और इतना ही नहीं, केवल मूर्ति नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उसी जगह पर पहुंच करके आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम अभी यहाँ पर आ चुके हैं, ये है वो स्थान, और यहाँ से ये रास्ता, और यहाँ से चढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं साथी से कहूँगा कवर करते रहें। मतलब मैं दिखाना आपको चाह रहा हूँ, लेकिन महसूस मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पर अभी कि ये जगह कितनी सुंदर और अच्छी होने वाली है। आप शायद दृश्यों में देख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ये बहुत ही मेरा जो अनुभव है वो कह सकते हैं कि अभी तक तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ था मुझे कि आप इतनी ऊंचाई पर चढ़ करके और एक ऐसे आस्था के जगह पर पहुँचेंगे जो आने वाले समय में पूरे राजस्थान में अपनी पहचान बनाएगा। साथी से कहूँगा धीरे धीरे एक बार दिखाएं पूरे को इसको। और हम आ गए हैं उसी जगह पर, और यहाँ से आपको सारी चीज़ों की समझाने की कोशिश करूँगा। ये जैसा मैंने कहा था, ये एंट्री है। वहाँ उस ऊंचाई को कवर करते करते और अब हम उस जगह पर आ पहुँचे हैं जहाँ पर वो, जैसा मैंने कहा आपसे कि वो बेस को मिला करके, यानी कि 15 फीट का तो बेस और उसके ऊपर 51 फीट की वो जो विशाल आदि शिव की जो मूर्ति स्थापित होनी है, वो ही जगह है ये जहां पर मैं इशारा कर रहा हूं इस समय। और जो विशेषताएं आप सुनेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा कि आखिर इतनी अच्छी तरीके से जो योजना बनाई गई है यहाँ इसमें विकसित करने के लिए इस चीज़ को, वो कितने मतलब अच्छे से है। तो ये देखो, अभी जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो जगह आप देख रहे हैं, यहीं पर ये बेस तैयार हो रहा है उस मूर्ति के लिए। लेकिन उसकी बात करें इससे पहले देखिए कि आप, ये जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो ये जो पूरा घेरा बना हुआ है, यानी कि इस तरह से गोलाई में घेरा बना हुआ है, ये लगभग 80 फीट के आसपास का है घेरा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैं इशारा करूंगा और साथी से कहूंगा कि अगर कैमरे में आ जाए ये दृश्य, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फव्वारे लगेंगे, मल्टी कलर जो फव्वारे होते हैं। अब आप सोचिए कि क्या नज़ारा होगा कि वो मल्टी कलर, यानी कि वो फव्वारा तो चल ही रहा है, लेकिन वो रंग बिरंगे जो फव्वारे कह सकते हैं आप उसे, उस तरह का जो दृश्य वो यहाँ पर होगा। ये पूरे सर्किल में होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो 80 फीट का ये घेरा है, इस पूरे में इसके चारों ओर इस तरीके से ये फव्वारा जो है वो लगा हुआ है। और फिर यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे तो साथी से कहूँगा कि देखेंगे यहाँ पर जब वो आ जाए, मैं यहाँ पर साथी को बुलाऊंगा और इशारा करूंगा कि देखिए कि मैं कौन सी जगह पर आकर है खड़ा हो गया और यहाँ से किस तरह का दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है। मेरे सीधे हाथ पर अगर मेरा इशारा देख पा रहे हो दर्शक, तो यहाँ पर आपको देखिए सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है। ये दोनों पहाड़ी के बीच में जो है ये गंगापुर शहर है, और इधर से ये दूसरी पहाड़ी जहाँ मेरा इशारा जा रहा है उसके बगल से भी वो गंगापुर सिटी शहर है। तो ये गंगापुर सिटी शहर से जो रास्ता है यहाँ आ रहा था मैं अपना सरपदम सिंह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जैसे ये इतना विशाल जो निर्माण काम चल रहा है जैसे, और आप लोग इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर संभाल रहे हैं, आप कितने साल से इस तरह का काम कर रहे हैं? हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं सर। 10-15 साल से काम कर रहे हैं इस तरह का, ये निर्माण, ये बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाना और इस तरह का? 15 साल से जुड़े हैं इसमें। नहीं, अच्छा। पहले ये तो पहले ही चल रही कंपनी तो। अच्छा, कहाँ काम कर लिया आपने? हमने खाटू से काम किया है, और खाटू श्याम? हाँ, खाटू श्याम। अच्छा, हाँ, सिकत जिले में। हाँ, और इधर जलावर जिले में पड़ावा करके आए हैं। अच्छा। वहाँ पे राम लक्ष्मण सबरी की मूर्ति बनाई थी हमने। अच्छा, हाँ, और छतरी भी बना के आए हैं वहाँ पे। हाँ,
तो यहाँ पे भी बना रहे हैं। हाँ। तो अभी वहां से हम उतर करके और यहाँ पर आ गए हैं। मैं यहाँ पर नीचे इसलिए आया ताकि देखो आपको दृश्य दिखता रहे पूरा, आपको लगना चाहिए कि बकायदा यार किस तरह से काम चल रहा है, कितना बड़ा है। बात कर रहे थे 550 फीट ऊंची और 66 फीट की ऊंची ये यहाँ पर इस तरह से मूर्ति स्थापित होने की। तो मैं सोच रहा था क्यों ना आप उस दृश्य को देखें पूरा। जैसे अभी मैं घूमता हुआ यहाँ से आ रहा हूँ, आप देखिए इसी घेरे की बात कर रहा था मैं। यहाँ पर जो 80 फीट का घेरा है और ये जो आप देख रहे हैं इसके बगल से लगता हुआ, इनके लिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो है फव्वारा सिस्टम लगेगा। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए यहाँ पर वो जो है मूर्ति वो स्थापित होगी यहाँ पर आदि शिव की, और ये जो इनका फेस है वो इस तरह से रहेगा, थोड़ा सा पूरब और उत्तर की तरफ रहेगा इस तरह से। और यहाँ पर जब ये फेस इधर होगा तो देखिए कितना सुंदर दृश्य होने वाला है। समझाने की कोशिश करूंगा मैं, धीरे धीरे इस तरफ मुड़ूंगा, साथी से कहूंगा मुझे कवर करें कि इसी मूर्ति के सामने ये देखिए आपकी ये जगह, शायद इशारे में अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर पूरा एक कंट्रोल रूम बनेगा। एक कंट्रोल रूम बनेगा जिसमें प्रोजेक्टर वगैरह सारी चीजें होंगी। और आप सोचिए कि यहाँ पर जब वो मूर्ति लगेगी तो उस प्रोजेक्टर से वो सारी की सारी जो रोशनी यहाँ पर व्यवस्थित की जाएगी। आज जो है इसको अपन कैसे डेवलप कर रही है? ये पूरा आपने जो अभी बताया है, मूर्ति का फेस है ना जो उत्तर पूरब की तरफ रहने वाला है। जी। आगे की तरफ एरिया में एक कंट्रोल रूम बनेगा जहाँ से एक लेजर शो किया जाएगा। अच्छा, लेजर शो लेजर शो रहेगा जो मूर्ति पे अभिव्यक्त होगा पूरा, और वो एक अविश्वसनीय कार्य है। निश्चित रूप से दर्शक उसको देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि पूर्वी राजस्थान का तो एक बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। इस पार्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका जो पूर्व में ये हमारा टॉप था। अच्छा, इसको गांव की स्थानीय भाषा में हम इसको सौर्रा बोलते हैं। अच्छा, यानी कि सौर्रा इसका मतलब इससे पहाड़ी का सबसे टॉप पॉइंट है। ये पॉइंट पीक पॉइंट पे हम लोग इस जगह खड़े हैं। अब ये यहाँ समतलीकरण कर दिया। जब हमने समतलीकरण किया था तो यहाँ खंडरनुमा घर बने हुए थे। ठीक है। कुछ में बर्तन भी निकले, कुछ इस तरह अच्छा। के भी, वो सारी चीजें गांव वालों ने जब किया इसको किया। इधर की तरफ आओगे तो एक सामने जो दिखाई दे रहा है ये नसीर बाबा का स्थानीय हमारा देवता है, जो गांव के लोग हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, तो ये इसी तरह से ये जो चौतरा है। अच्छा, इसी की बात कर रहे थे अपन, इसी जब की हम मैं नीचे बात खड़े कर रहा हुए था। थे। हाँ। बिल्कुल। तो मैं साथी से कहूँगा थोड़ा आराम से, और आप थोड़ा इधर बगल से आकर के और इसको कवर करने की कोशिश करें कि ये नसीर बाबा जिनकी हम बात कर रहे थे वो यही है ना, इनकी शिला की बात? ये बिल्कुल, ये नसीर बाबा हमारे मतलब बुजुर्गों ने इसको शुरू से इसी तरह से बना हुआ है। हम लोगों ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसे पहले था वैसे ही है। अच्छा। अभी गांव वालों का एक गांव में चल रहा है, एक जन सहयोग के माध्यम से गांव वाले यहाँ पर एक नसीर बाबा का स्थान बनाना चाहते हैं। वो आगे गांव का एक विषय है। ये जो शिला देख पा रहे हो आप जी, ये शिला, ये गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पर जब पहले गांव बसता था तो लोग जो सामाजिक निर्णय थे वो इसी शिला पर बैठकर किया करते थे। अच्छा। इसी वजह से इसको गांव वालों ने इसके बारे में कहा कि ये जैसा है वैसे इसको छोड़ना है। ये आने वाले समय में पूरा विकसित हो जाएगा, लेकिन शिला इसका जो मूल स्वरूप है उसी में रहने वाली है। जिस जगह पे हम खड़े, ये जगह के लिए पहले इसका समतलीकरण किया जाएगा। समतलीकरण करके इस पहाड़ी के चारों तरफ ऊपर के पार्ट में एक है ना जो रिटर्निंग बॉल बनाई जाएगी, सुरक्षा दीवार बनाने के बाद इसका समतलीकरण, एक पहाड़ अपना जो लाल पत्थर है वो इसमें जगह जगह से उसको लगाया जाएगा। बीच बीच में गार्डन के लिए जगह छोड़ी जाएगी और उसमें विभिन्न प्रकार के फूल वाले पौधे इसमें लगने वाले हैं। चलो, बहुत अच्छी बात, आपने इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। और अब वापस से मैं धीरे धीरे लौटूंगा। ये वही जगह जहां हम कह रहे थे, बिल्कुल सामने की तरफ हम इस समय हैं मूर्ति के। प्रोजेक्टर वाला स्थान, कंट्रोल रूम जो यहाँ बनने वाला है। बाकी इसको ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई गार्डनिंग यहाँ पर की जाए बीच बीच में, और लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की जाए, कुछ झूले वगैरह इस तरह से। और सामने जो है वो मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो मैं बता रहा था आपको 80 फीट का तो ये घेरा है, और जो बेस है इसका वो 15 फीट का रहेगा, और 51 फीट की जो है वो विशाल जो आदि शिव की मूर्ति है वो यहाँ पर स्थापित की जाएगी। और बाकायदा लेजर शो जो है वो होगा, फव्वारे चलेंगे यहाँ पर चारों ओर से। और ये अभी मैं उसी जगह पर यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ चढ़कर ऊपर जाने की। चूंकि अभी निर्माण कार्य चल रहा है तो व्यवस्था इसी तरह से की हुई है। तो यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ हम टॉप पॉइंट पर आ चुके हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पर मूर्ति स्थापित होनी है। ये पूरा बेस का निर्माण जो है वो चल रहा है। और आप सोचिए कि आप जब मुझे वहां से देख रहे होंगे तो कितनी ऊंचाई पर यह है। द एक्सपोजर ने कोशिश की यहाँ पर आने की, वो 500 फीट ऊंची जो पहाड़ी है उस पर चढ़ने की, आपको दिखाने की, समझाने की, वो सारी प्लानिंग जो है आपको बताने की। और इसमें जो सहयोग किया, जो सपोर्टर एमएलए हैं हमारे हंसराज मीणा जी, उन्होंने भी सारी बातें हमको समझाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि ये जो कोशिश हमारी रही है आप दर्शकों को इस स्थान के बारे में बताने की, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में बताने की, किस तरह से एक विशाल
जो मूर्ति है आदि शिव की वो स्थापित होगी, लेजर शो होगा, फव्वारे रहेंगे, गार्डनिंग रहेंगी, इतनी सारी सुविधा, इतनी सारी बातें आपको बताई। और हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे जैसे ये निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा हम इसकी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज मकसद केवल इतना ही था कि देखिए कि आप राजस्थान के इस हिस्से में कितना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, लोगों की आस्था के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके योग के लिए, उनके ध्यान के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए, वो सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये बालोती गांव, और यहाँ पर ये बसा अब जो बनने वाला है, विकसित होने वाला है वो आदि शिव की मूर्ति। और मैं बेअंत सिंह चौधरी द एक्सपोजर के लिए अपने साथी अर्जुन के साथ। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं सच।